हेलो, सो आज बात करते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में कि पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। अब देखो पर्सपेक्टिव को अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ तो हम सभी को पता होगा नज़रिया कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉटल अगर पड़ी हुई है और हाफ फिल्ड है, तो कोई इंसान उसको कहेगा कि ये आधी भरी है, कोई इंसान कहेगा आधी खाली है। ये एग्ज़ाम्पल सबको पता होता है। अब देखो लेकिन होता क्या है कि हम एक पर्सपेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि यही हमारा रिस्पॉन्सिबल है हमारे नुकसान के लिए। क्योंकि देखो हमारा जो कॉग्निशन है या फिर हमारा माइंड जो है वो कॉग्निटिव बायस से भरा हुआ अलग अलग टाइप के कॉग्निटिव बायस चलते रहते हैं हमारे दिमाग में। कभी एसोसिएशन बायस चलेगा, कभी कंफर्मेशन बायस चलेगा, कभी एंकरिंग बायस चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और उसमें भी एक आता है नेगेटिविटी बायस, जिसमें हमारा दिमाग क्या करता है, ज्यादातर चीजों को नेगेटिव वे में ही दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना, वो बॉटल जो है आधी भरी हुई है, तो लोग उसको आधी भरे हुए नहीं बोलेंगे, आधी खाली है। उसको कुछ भी दोगे तो वो यही बोलेंगे कि यार ये चीज में ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, तो लोग कमियां ही देखेंगे। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि इंसान विथ टाइम अगर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी खासी नहीं हुई और उसके साथ लाइफ में काफी सारी चीजें हो रखी है और वो हील नहीं हुआ है, ठीक है, काफी सारे कह सकते हो दिमाग के तार हिले पड़े हैं, तो होगा क्या कि वो इस नेगेटिव बायस के चक्कर में सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को पॉइंट आउट नहीं करेगा, इंटरनल चीजों को भी पॉइंट आउट करेगा, विच मीन्स अपने अंदर भी सिर्फ कमियां दिखेगा। वो जब शीशे के सामने खड़े होगा उसको सिर्फ कमियां नजर आएंगी, जब वो कुछ काम कर रहा होगा उसको सिर्फ कमियां नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक उसने सोचा था दिन में 7 का चीज करने का, 7 में से मान लो 4 हुई, 3 नहीं हो पाई, तो वो ये नहीं देखेगा कि कल उसने एक काम किया था, आज उसने 4 काम किया है, काफी अच्छा ग्रोथ आया है, वो ये देखेगा कि 3 काम फिर भी छूट गए। तो ये चीज भी आ जाती है लोगों के अंदर और काफी कॉमन भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एसोसिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम एक परफेक्ट सेल्फ होंगे, एक आइडियल सेल्फ। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अब वो हमारे पर्सपेक्टिव से भी कई बार बहुत हद तक हैम्पर करा जाता है, फिर हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज को थोड़ा बहुत ट्विक्स करता रहता है। अब देखो यार इस चीज को चेंज कैसे करें, बिकॉज ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज नहीं हो सकती है। आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव से पॉजिटिव बन नहीं जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी अगर देखे जाए तो होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को रिफ्रेम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कॉग्निशन को या फिर हम जिस तरीके की चीजों को देख रहे हैं उसको रिफ्रेम करते हैं। अब ज्यादातर लोग उस चीज को पॉजिटिव और या फिर न्यूट्रल स्टैंड्स में रखते हैं। पॉजिटिव ताकि अपने लिए या फिर इन जनरल अगर उनको चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखना है, जो ऑप्टिमिस्टिक वे होता है ना वो, या फिर न्यूट्रल अगर उनको रैशनल रहना हो, अनबायस्ड रहना हो, उसमें उस टाइम पर वो लोग करते हैं कि उस चीज का फोकस शिफ्ट कर लेते हैं, या तो न्यूट्रल या तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नहीं, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। नेगेटिव की तरफ तब करना चाहिए जब आपके पास पॉजिटिव और न्यूट्रल साइड का डाटा हो, आपको नेगेटिव भी उस चीज में देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो फिल्म क्रिटिक्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टांस तो देखते हैं, बट एट द सेम टाइम वो नेगेटिव स्टांस भी देखते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों आपको और पर्सपेक्टिव्स भी लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज को अपने, आपके साथ कोई सिचुएशन हो रही है और आपने उस चीज को सिर्फ अपनी तरफ से देखा, ठीक है, तो होगा क्या कि आपको उस चीज के बारे में जितना भी नॉलेज हुआ, जितना भी डाटा आपके पास आया, वो सिर्फ आपकी तरफ से आया, और आपकी कॉग्निशन मैंने जिससे बताया फुल ऑफ कॉग्निटिव बायसेस है। तो आप अपने डाटा के ऊपर, जो दिमाग, आपका दिमाग जो आपको डाटा दे रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर, आप उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते जब तक वो चीज बहुत ही हाईली पर्सनल नहीं, ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों से सलाह लीजिए, उस सलाह को डायरेक्ट इंप्लीमेंट मत कीजिए, उसको अपने दिमाग से भी सोचिए कि यार ये जो इसने चीज कही, इसमें मेरे कितने काम की चीजें, कितनी चीज से मैं रिलेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान हो, हर चीज अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आपकी परवरिश अलग हुई, आपके पेरेंट्स अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए आपको उसका पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवन तो उसके पास भी वो कॉग्निटिव बायस होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपके अंदर कौन सा कॉग्निटिव बायस कब काम कर रहा है, उसके अंदर कौन सा कॉग्निटिव बायस है। फॉर एग्जांपल लाइक मान लो आपके अंदर कंफर्मेशन बायस चल रहा है और उसके अंदर कंफर्मेशन बायस नहीं चल रहा, तो वो जब पर्सपेक्टिव देगा तो आपको वो एक बिना कंफर्मेशन बायस के पर्सपेक्टिव मिलेगा, और जो कि काफी अच्छी बात है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला, और उसमें वो जो पर्सपेक्टिव है उसमें आपके कॉग्निटिव बायस ने कोई जोर नहीं करा, लाइक मतलब उसको आपके कॉग्निटिव बायस ने उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करा। तो ये काफी अच्छी बात है। इसलिए कहा जाता है कि आपको पर्सपेक्टिव्स भी लेने चाहिए। आप कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो या फिर कोई चीज देख रहे हो, तो आपको उस चीज के बारे में दूसरों से थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, उनसे पूछना और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना तो सही नहीं है। ऑफ कोर्स हमें
अपनी लाइफ को लेकर या फिर इन जनरल चीज़ें जो हम करते हैं, हमें उस चीज़ के लिए खुद ही सबसे पहले सोचना चाहिए, देन हम दूसरों का पर्सपेक्टिव लेंगे, जस्ट क्योंकि हम अपने माइंड के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है कि यार पर्सपेक्टिव ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि इस केस में आने में कि उनका पर्सपेक्टिव होता है नेगेटिव ज़्यादातर चीज़ों को लेकर। अब उसे पॉजिटिव कैसे करें? तो कुछ-कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि होता है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो गया। उसमें होता है कि आप ज़्यादातर लाइक अपने दिन में जो चीज़ आपको पॉजिटिव है, मिली है, ठीक है? यूनिवर्स के द्वारा कह लो, आपके पेरेंट्स के द्वारा कह लो, या फिर खुद आपने वो चीज़ कमाई है, उसके ऊपर मेहनत करा है और आपको एक्चुअल में फ़ील होता है कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, देन आप उस चीज़ को उसमें लिखोगे और आप उसमें लिस्ट डाउन करोगे, या फिर एक डायरी टाइप कह लो, या फिर एक मोनोलॉग के तौर पे लिखोगे कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इस गिटार के लिए ग्रेटफुल हूँ काफ़ी ज़्यादा, है ना? मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिटार ला कर, क्योंकि लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है उस चीज़ का। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास उस चीज़ का प्रिविलेज ही नहीं है, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, या फिर लाइक इतनी काम है कि नहीं कर पाते, ठीक है? या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लाइट है, मेरा फ़ोन है, या फिर डेस्क जो है मेरा, लाइक है ना, बुक्स वगैरह, इन सब के लिए आप जब ग्रेटफुल रहोगे तो होगा क्या कि एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ अच्छी जा रही है। आई एम सैटिस्फाइड विथ माई लाइफ, लाइक माई पेरेंट्स, माई फैमिली, यूनिवर्स, गॉड, मैं अगर बिलीव करते हो तो गॉड, ये सब के सब ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आपसे वो कनेक्टेड नहीं है, या ऐसा नहीं है आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो। आपने अपने आप को भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है, ठीक है? अब जो आता है फिर कि फ़ोकस करना, ठीक है? कि आप किस साइड फ़ोकस कर रहे हो, आप पॉज़िटिव साइड फ़ोकस कर रहे हो या नेगेटिव साइड फ़ोकस कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। कि आपने किसी चीज़ को देखा तो आप उस चीज़ की सिर्फ़ खामियाँ देख रहे हो या फिर उस चीज़ की अच्छाइयाँ भी देख रहे हो। मैं बोलूँगा दोनों चीज़ देखो, ठीक है? लेकिन दोनों चीज़ें तब देखो जब आपके दोनों फंडे क्लियर हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले नेगेटिव देखते थे, आप पॉज़िटिव नहीं देख पाते हो, देन आप दोनों चीज़ें ना ही देखो तो बेहतर है। आप ये तब देख सकते हो जब वो चीज़ आपको किसी और इंसान को एक्सप्लेन करनी है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को नहीं पता ना आपके अंदर आपके कौन-कौन से फंडे हिले पड़े हैं। आपको तो वो तो आपको पता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने फंडे क्लियर करो, देन उस चीज़ को रैशनली देखो कि ओके, इस चीज़ के प्रोस और कॉन्स दोनों दिखाओ मुझे। मेरा माइंड परसीव कर रहा है इसके सिर्फ प्रोस, मुझे इसके कॉन्स भी जानने हैं। होता है ना, कभी-कभी कोई चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मान लो बाइक कोई बहुत पसंद आ गई, तो हम सिर्फ हमारा दिमाग उसके सिर्फ प्रोस देखे जा रहा है। हमको किसी और से पूछना पड़ता है ना, अगर हमें लाइक अच्छा डिसीज़न बनाना हो, वो डिसीज़न जो हमें बाद में हैम्पर ना करे, हमें दिक्कत ना दे, तो हम क्या करते हैं, किसी और से पूछते हैं, यार इसमें खामियाँ क्या-क्या है? तो देन वो इंसान फिर बताता है। क्यों? क्योंकि उसके फंडे में भी क्लियर हो चुके हों। मेबी, ज़रूरी नहीं, क्या पता वो भी आपके जैसे ही लाइक लाइक बायसेस एंड नेगेटिविटी का से सराउंडेड हो। बट ये हो सकता है, मैंने क्या कहा, दूसरे इंसानों को हम कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फंडे क्लियर करके दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अब ये ऐसा क्यों होता है वो किसी और दिन एक्सप्लेन कर दूँगा, बट मेनली यही चलता है। अब मैंने जो बताया वो बहुत ही सुपरफिशियली बताया है, ऊपर-ऊपर से मैंने बताया। अंदर डीप डाउन जाओगे तो पर्सपेक्टिव्स किस तरीके से काम करता है, इसकी पूरी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितनी बार फिजियोलॉजिकली भी दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को सिर्फ पर्सपेक्टिव के चक्कर में। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लाइक पास्ट एक्सपीरियंस, आपके लाइक फीलिंग्स क्या है आपको इस चीज़ को लेकर, आप कैसे परसीव कर रहे हो, आपका इनिशियल थॉट क्या था। इनिशियल थॉट होगा क्या, आपको एक एंकर दे देता है ना, एंकर बायस में आप चले जाते हो, या फिर आपके ऑलरेडी डिटरमाइंड प्रेजुडाइज क्या थे, या फिर आपने प्री कंसेप्ट नोशंस क्या थे आपके जितने भी, है ना, उस सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए होता है कि आप मेनली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो और चीज़ों को लाइक फोर्सफुली कहूँगा, या फिर चीज़ों को एफर्टली आप पॉजिटिव वे में देखो, ठीक है? उससे होगा कि आपके दिमाग को धीरे-धीरे करके आदत हो जाएगी। और ये इसी तरीके से काम करता है। स्टार्टिंग में वो चीज़ करना फोर्सफुल ही होता है, बट बाद में वो जो एफर्ट आप डाल रहे हो, बाद में एफर्टलेस हो जाता है अपने आप, बिकॉज़ आपके माइंड को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो अलग-अलग इंडिविजुअल में डिपेंड करता है। किसी इंसान के लिए मेबी 2 हफ्ते लग जाएँ, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 2 साल, ठीक है? सबके लिए अलग-अलग होता है, बट जनरली लोगों के लिए 1 से 2 महीने में ही हो जाता है कि वो इंसान अगर सिर्फ़ चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना, सिर्फ़ नहीं बोलूँगा, बट अपने लिए चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता है, देन वो चीज़ों को अगर फोर्सफुली स्टार्टिंग में पॉजिटिवली देखे, तो धीरे-धीरे करके वो पॉजिटिवली ही देखे, ठीक है? और उसके अलावा जो मैंने बताया कि जो पर्सपेक्टिव्स रहते हैं, वो आपको इसलिए तो लेने ही चाहिए ताकि दूसरे के लाइक आपके कॉग्निटिव बायस आपको परेशान ना करें। उसके अलावा
होता ये है कि जो हम जो हमारे जो पर्सपेक्टिव रहते हैं, मैंने बताया कि हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? मान लो किसी और इंसान से आपने सेम सिचुएशन का एक पर्सपेक्टिव दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंसिडेंट आपके साथ नहीं हो आपके साथ हुआ है, वो उसके साथ ना हुआ हो, राइट? तो वो इंसान आपको जो पर्सपेक्टिव देगा, तो वो आपके उस ट्रॉमा या फिर उस पास्ट एक्सपीरियंस के अधीन होगा, बिना उसके होगा, राइट? आपको वो पास्ट एक्सपीरियंस या फिर वो ट्रॉमा उस इंफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? तो उस इंसान ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेने चाहिए, या फिर अगर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ले नहीं सकते हो तो थोड़ा बहुत सोचिए कि ओके, मेरे पास ये नॉलेज है तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या कहता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ईयरबड्स है, राइट? अब मुझे पता है कि ये कौन से ब्रांड के हैं, लाइक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वगैरह वगैरह, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है? तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। व्हाट इफ मुझे पता ही नहीं होता ये कौन से ब्रांड के, देन मैं क्या करता? देन क्या मेरे पास इसके ब्रांड का कोई लाइक स्टीरियोटाइप कह लो या फिर एक प्रीजुडाइज होता? हाँ और ना, दोनों हो सकता है, ठीक है? मे बी मैं सिर्फ इसके बिल्ड क्वालिटी से बता रहा होता, है ना? तो उस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने बहुत सुपरफिशियली बताया है। एक्चुअल में आप जब बहुत डीप डाउन जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और आपका पर्सपेक्टिव 100% ट्रू नहीं होगा कभी भी, ठीक है? 100% ट्रू नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव ज़रूर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हम इंसान सब्जेक्टिव बीइंग्स हैं, हम ऑब्जेक्टिव बीइंग्स नहीं हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है, ठीक है? बिकॉज़ हम मैटर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है? और लाइक आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, बट यार बहुत काम वगैरह आ रहे हैं स्टार्ट में, लाइक इसलिए दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी बहुत, बट आई विल ट्राई कि हाँ कंसिस्टेंट रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।